ओम शांति। अव्यक्त मुरली। डेट है 21 जनवरी 1980। मुरली का टाइटल बाप को प्रत्यक्ष करने की विधि। आज बाप दादा परमात्मा ज्ञान के प्रत्यक्ष स्वरूप अर्थात प्रैक्टिकल डबल रूप बच्चों को देख रहे हैं। आज बाप दादा परमात्मा ज्ञान के प्रत्यक्ष स्वरूप अर्थात प्रैक्टिकल डबल रूप बच्चों को देख रहे हैं। एक माया प्रूफ, दूसरा श्रेष्ठ जीवन का व ब्राह्मण जीवन का ऊंचे से ऊंचे अपने अलौकिक जीवन ईश्वरीय जीवन का प्रूफ। तो बाप दादा आज किन बच्चों को देख रहे हैं? परमात्मा ज्ञान के प्रत्यक्ष स्वरूप, मतलब जो ज्ञान मुरली द्वारा हम सबको मिल रही है, उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण कर उसकी प्रूफ प्रत्यक्षता अपनी साकार जीवन में जिनके दिखाई दे रहे हैं उस बच्चों को, और प्रैक्टिकल डबल रूप बच्चों को देख रहे हैं। डबल रूप भी कौन सी? एक तो माया प्रूफ जो बच्चे हैं और दूसरा है जो अपने ईश्वरीय जीवन, ये जो ब्राह्मण जीवन है, इस अलौकिक जीवन का प्रूफ दे रहे हैं, प्रत्यक्षता के निमित्त बने हैं। मतलब ब्राह्मण जीवन की हर एक मर्यादा श्रीमत प्रमाण वो चल रहे हैं, उनके जीवन ही चलते फिरते एक उदाहरण है, प्रूफ है। तो बाबा इस बच्चों से आज बात कर रहे, देख रहे हैं। बाबा ने आगे कहा, श्रेष्ठ ज्ञान का प्रूफ है श्रेष्ठ जीवन। ऐसे डबल प्रूफ बच्चों को देख रहे हैं। सदा अपने को परमात्मा ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ समझने से सदा ही माया प्रूफ रहेंगे। अगर प्रत्यक्ष प्रमाण में कोई कमजोरी होती है तो परमात्मा ज्ञान का भी जो चैलेंज करते हो उसको मान नहीं सकेंगे। तो हम बाचा के द्वारा चाहे कितना भी किसी को सुना लें, मगर हमारे जीवन अगर उस बाचा को प्रूफ नहीं करता है, बाबा ने जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हमें ज्ञान दिया है उसको अगर हमने अपने जीवन में धारण नहीं किया है तो क्या होगा? उसका कोई मूल्य नहीं है, वो किसी को तीर नहीं लगेगा। क्योंकि जिनको भी हम ज्ञान सुनाते हैं वो पहले हमको देखते हैं, हमारे वाइब्रेशन उसको पहले कैच होता है। तो हमें क्या करना है? खुद पर इसलिए बहुत अटेंशन पूर्वक वर्क करना है, तभी हम परमात्मा के जो श्रेष्ठ ज्ञान है उसके प्रत्यक्ष प्रमाण के प्रूफ होंगे। बाबा के प्रूफ है। हम सब बच्चे एक एक कौन है? बाबा के प्रूफ है ना। बाबा जो हम सबको ज्ञान दिया है, जो हमें जैसे देखना चाहते हैं, बाबा उस सब के प्रूफ है हमारे एक एक जीवन। तो हमें ऐसे ही बाबा जैसे हमें देखना चाहते हैं ना, ऐसे ही बनना है, ऐसे ही सदा रहना है। क्योंकि हम विश्व की स्टेज पर है। बाबा बोलते हैं ना, तुम कहाँ पर हो? तुम तो विश्व की स्टेज पर हो। जो हम करेंगे हमें देख सभी करेंगे। तब हमें क्या करना है? हमें वही करना है जो बाबा ने किया, बाबा को फॉलो करना है, बाबा के श्रीमत प्रमाण चलना है। तो हमें वो प्रूफ पढ़ना है, बाबा की वो प्रूफ पढ़ना है। प्रमाण के सिवाय कहीं पर भी कुछ भी मान्यता नहीं है। तो बाबा कह रहे, अगर प्रत्यक्ष प्रमाण में कोई कमजोरी होती है तो परमात्मा ज्ञान का भी जो चैलेंज करते हो उसको मान नहीं सकेंगे, उसको मान नहीं सकेंगे। क्योंकि आजकल साइंस के युग में हर बात के प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रूफ के द्वारा ही समझाना चाहते हैं। क्योंकि आजकल साइंस के युग में हर बात के प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ के द्वारा ही समझना चाहते हैं। साइंस क्या करता है? हर एक चीज़ को प्रूफ करके दिखाता है ना। तो अभी के ज़माना क्या है? प्रूफ की ज़माना है। अगर किसी को प्रूफ नहीं होता है, किसी को ये महसूस होता है जो ये सब बोलते हैं, सामने वाले जो सुना रहे हैं
एक्चुअली वो अपने जीवन में वो खुद ही नहीं मानते हैं, अपना जीवन उसका प्रूफ ही नहीं है, तो वो कभी भी नहीं समझेंगे। मगर हम अगर बाचा के द्वारा कम, मगर अपने जीवन द्वारा, अपने सीरत सूरत द्वारा, अपने व्यवहार द्वारा ज़्यादा सेवा कर सकते हैं। यहाँ पर उसके द्वारा हम प्रूफ दे सकते हैं। बाबा जो जैसे हमें बनाना चाहते हैं, बाबा जो श्रेष्ठ ज्ञान देता है हमें, उसको धारण करना ही अपने आप में एक प्रूफ है। तो बाबा कहते हैं सुनने सुनाने से निश्चय नहीं करते। परमात्मा ज्ञान को निश्चय करने के लिए प्रत्यक्ष प्रूफ देखना चाहते हैं। प्रत्यक्ष प्रूफ है आप सबका जीवन में ही यही विशेषता दिखाई दे जो आज तक कोई भी आत्मज्ञानी महान आत्माएं कर ना सकी हो, बना ना सकी हो। ऐसी असंभव से संभव होने वाली बातें परमात्मा ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो हम सबके जीवन में जब हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनते हैं, सबसे वो असंभव कार्य जो हम संभव कर देते हैं वो है प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए भी पवित्र रहना। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रूफ है। जो बड़े बड़े आत्माएं महात्माओं ने कहा यह असंभव है। जो साधु सन्यासी ये सब क्या करते हैं, घर बार छोड़ के जंगल में चले जाते हैं, पहाड़ की गुफाओं में चले जाते हैं, क्योंकि अगर वो प्रवृत्ति में रहे तो वो कोई भी प्रकार से उनको लगता है कि पवित्रता को अपने जीवन में अपना नहीं पाएंगे। मगर हम सब बच्चे एक एक बाबा के बच्चा प्रूफ है, प्रवृत्ति में रहते हुए कैसे वो सब पवित्र रहते हैं, पवित्र जीवन यापन करते हैं। तो है ना, ये असंभव को संभव करने वाला प्रूफ। तो ऐसे प्रूफ बनना है हमें, यही परमात्मा ज्ञान को प्रत्यक्ष करेगा। तो बातों से निश्चय नहीं होगा, हमारा जीवन ही ये प्रूफ करेगा। हमारे जीवन ही एक उदाहरण हो, हम ऐसे जिए, ऐसा हमारा जीवन हो, ड्रामा में ऐसा हमारा पार्ट हो कि जब हमारे जीवन की पर्दा गिरे, इस ड्रामा की जब पर्दा गिरे, तो तब भी जो क्लैपिंग्स है ना, उसका शोर गूंजते रहे, वंस मोर का शोर गूंजते रहे। ऐसे हम अपने जीवन को जिए बाबा के साथ, हर पल श्रेष्ठ जीवन जिए, श्रेष्ठ कर्म करें, खुद ही खुद को देखते हुए खुद को गर्व हो कि अरे वाह, जिया तो कैसे जिया। अच्छा, तो बाबा ने आगे कहा सबसे बड़ी असंभव संभव होने वाली बात प्रवृत्ति में रहते प्रवृत्ति में रहना। देखो बाबा क्या बोल रहे हैं, सबसे बड़े से बड़े असंभव क्या है, सबसे बड़ी असंभव संभव होने वाली बात क्या किया हम सब ने, प्रवृत्ति में रहते प्रवृत्ति में रहना। अब आगे बाबा प्रवृत्ति के विषय में भी बता रहे हैं, वो सुनेंगे। बाबा कहते हैं कि प्रवृत्ति में रहते इस देह और देह की दुनिया के संबंधों से परे रहना। प्रवृत्ति में रहते इस देह और देह की दुनिया के संबंधों से परे रहना। हम सब अभ्यास करते हैं ना देह से उपराम होने का, धीरे धीरे अशरीरीपन का अभ्यास करते हैं हम सब। तो इस देह को, ये विनाशी देह है, इसमें मैं आत्मा बैठी हुई हूँ, मैं पार्ट प्ले कर रही हूँ, ये इस स्मृति को हम बार बार अपने स्मृति में रखते हैं, बार बार खुद को ये स्मृति दिलाते हैं। तो ये सब क्या है, और जो संबंध संपर्क है उनको बहुत प्यार से निभाते हैं हम सब, है ना। मगर उन संबंध संपर्क को निभाते हुए भी उनसे उपराम रहते हैं, उनसे डिटैच रहते हैं। जितना जितना हम आत्मिक स्थिति का, आत्मिक स्वरूप में टिकने का अभ्यास करते जाते हैं, उतना ही अपनी देह, इस जो देह में बैठकर मैं ये पार्ट प्ले कर रही, वो देह और देह की जो दुनिया है, देह की जो संबंध संपर्क के पदार्थ है, उससे हम उपराम होते जाते हैं, उससे हमारी स्थिति को उपराम करते जाते हैं। ये सभी संबंधों से हम उपराम होते जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई संबंध नहीं निभा रहे, बहुत प्यार से निभा रहे हैं, मगर सब कुछ करते हुए खुद की 100% में 200% देते हुए भी
कोई भी फल की इच्छा नहीं है, कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, साक्षी होकर अपना पाठ बजा पा रहे हैं, तब वो स्थिति जो हो जाती है हमारी, वो होता है प्रवृत्ति में रहते भी देह या देह की दुनिया की संबंध से परे की स्थिति। और ये बहुत बड़े असंभव को हम संभव कर चुके हैं, कर रहे हैं, हर पल करते जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा पुरानी वृत्ति से पर रहना अर्थात पड़े रहना, न्यारे रहना। बाबा एक शब्द यूज करते हैं ना, जितना न्यारा उतना प्यारा। एक चीज़ है कि जिस चीज़ के पीछे जितना हम भागते हैं वो चीज़ उतना दूर जाते हैं। अगर हम नहीं भागे, उससे थोड़ा सा उपराम हो जाए, वो खुद ब खुद अपने पास चला आता है। तो हमें क्या है, बाबा वही सिखाते हैं कि हमें डिटैच होना है, किसी को बहुत ज़्यादा पकड़ना नहीं है, कोई भी चीज़ को, खुद के देह को भी, देह के संबंधों की भी पकड़ के नहीं रखना है, छोड़ना है, खुद को उपराम करना है, डिटैच करना है। जितना हम डिटैच हो जाएंगे उतना हम खुद भी बंधन मुक्त होंगे, दूसरों को भी बंधन मुक्त कर पाएंगे। तो पुरानी जो हमारी वृत्ति है उससे हम बड़े उठ जाएंगे, ऊपर उठ जाएंगे। ये है हमारा न्यारा स्थिति, डिटैचमेंट, साक्षी हो जाना। तो बाबा ने कहा इसको कहा जाता है पर वृत्ति, पुरानी वृत्ति से परे रहना, देह और देह के संबंधों से परे हो जाना, न्यारे हो जाना। जितना न्यारा उतना प्यारा, और जो प्रभु का प्यारा हुआ वो जगत का प्यारा। तो बाबा ने कहा प्रवृत्ति नहीं लेकिन पर वृत्ति है। ये हमारा जहाँ पे हम रह रहे हैं प्रवृत्ति मार्ग नहीं है हमारा, ये क्या है, पर वृत्ति है। तो देखते देह को है लेकिन वृत्ति में आत्मा रूप है। वृत्ति में क्या हो हमारा, हम आत्मा रूप है। हम कैसे देखें, हम आत्मा कौन है, भाई है ना, एक पिता के संतान है ना, तो हम आत्मा सभी क्या है, भाई है। तो किसी को भी हम देख रहे हैं तो पहले तो क्या होगा, सामने आएगा, पहले कैसे अभ्यास करना है, सामने कोई आएगा तो उनका देह दिख जाएगा। देह जैसे ही दिखा, भ्रुकुटी में देखो, ये आत्मा भाई है, ये मेरा मीठा आत्मा भाई है, ये शिव पिता के ही संतान है। तो हर एक आत्मा जिससे भी हम मिले या ना मिले, हाँ, तो उनको हमें आत्मा रूप से देखना है। आत्मा भाई का पाठ जितना हमारा पक्का होता जाएगा उतना ही हम इस पर प्रवृत्ति में रहते भी प्रवृत्ति में रह पाएंगे। तो ये देखते हुए देखते देह का हो लेकिन वृत्ति में आत्मा रूप है। संपर्क में लौकिक संबंध में आते हुए भी भाई के संबंध में रहना। लौकिक हर एक संबंध में बहुत प्यार से आए हम, मगर भाई के संबंध में रहना। हर एक आत्मा को देखते हुए ये मेरा आत्मा भाई है, ये मेरा मीठा आत्मा भाई है, इसका भी कल्याण हो जाए, इनको भी बाबा का परिचय मिल जाए, इनके जीवन से भी सारे दुख दूर हो जाए। ऐसे हो हमारी दृष्टि सबके प्रति। तो बाबा कह रहे हैं इस पुराने शरीर की आँखों से पुरानी दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए ना देखना। ऐसी प्रवृत्ति में रहने वाले अर्थात संपूर्ण पवित्र जीवन में चलने वाले, इसको कहा जाता है परमात्मा ज्ञान का प्रूफ। तो क्या बोल रहे हैं बाबा, फिर से पढ़ेंगे। इस पुरानी शरीर की आंखों से पुरानी दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए ना देखना। देखते हुए ना देखना मतलब क्या, दिखाई तो सब दे रहा है ना, स्थूल आंखों से तो सभी कुछ दिखाई दे रहा है, मगर उसको हम तमो प्रधान स्थिति में ना देखकर, कलियुगी स्थिति में ना देखकर उसको सतो प्रधान स्थिति में देखें। ये होता है देखते हुए ना देखना। कैसे देखेंगे, किसी भी आत्मा के सामने हम जब बातें कर रहे हैं उसको भ्रुकुटी में आत्मा देखो। कोई भी वस्तु को देख रहे हैं उसको अभी कलियुग की स्थिति में ना देखकर सत्ययुग में अगर ये वस्तु होगा तो इसकी स्थिति कैसे होगा। कोई चेयर होगा, कोई टेबल होगा, किसी को भी हम देख रहे हैं, मोबाइल को देख रहे हैं, किसी को भी हम देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, उसको हम तमो प्रधान स्थिति में ना देखें, उसको उसकी सतो प्रधान स्थिति में देखें, बहुत अच्छी स्थिति में देखें, उसके गुण देखें। किसी का भी गुण देखना और किसी को भी देखते हुए दुआएं देना, ये होता है किसी को देखते हुए भी ना देखना, अर्थात उसको उसकी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में देखना। वो कलियुगी तमो प्रधान स्थिति में उसको देखना ही नहीं है। ये होता है किसी भी वस्तु को देखते हुए ना देखना।
तो आगे बाबा कह रहे ऐसे प्रवृत्ति में रहने वाले अर्थात संपूर्ण पवित्र जीवन में चलने वाले, इसको कहा जाता है परमात्मा ज्ञान का प्रूफ। प्रवृत्ति में रहने वाले, संपूर्ण पवित्र जीवन में चलने वाले। आगे बाबा ने कहा जो महान आत्माएं भी असंभव समझती है, लेकिन परमात्मा ज्ञानी अति सहज बात अनुभव करते हैं। वो असंभव कहते, आप सहज कहते हो। सिर्फ कहते नहीं हो, लेकिन दुनिया के आगे बन करके दिखाते हो। अब तक भक्त माला के पहले दूसरे दाने भी परमात्मा मिलन को बड़ा मुश्किल, बहुत जन्मों के बाद भी मिले या ना मिले, ये भी निश्चित नहीं समझते। 1 सेकंड के साक्षात्कार को महान प्राप्ति समझते। साक्षात बाप अपना बन जाए व अपना बना दे, इसको असंभव समझते हैं। वो लंबी खजूर कहकर दिल शिकस्त हो जाते हैं। कितना उच्च प्राप्ति है ना। हम सबको कौन मिला है? सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी, वो भगवान, वो हमें मिल गया है। कितना बड़ी, मतलब कितना सौभाग्य की बात है। और सारे यज्ञ ढूंढ रहा है, सारे विश्व के लोग ढूंढ रहे हैं जिनके लिए साधु संत आदि तेती नेती करते हैं, तपस्या करते हैं, गुफा में जाकर बैठ जाते हैं, पहाड़ों में जाकर बैठ जाते, जंगलों में जाकर बैठ जाते, इतना हट जो कितना कठोर तपस्या करते, उसमें भी उनका निश्चय नहीं है कि उनको किसी जन्म में भगवान का एक पल का साक्षात्कार होगा या नहीं। और हम सब बच्चे क्या करते हैं? हम क्या बोलते हैं? हम तो हर पल बाबा के साथ मिलन मना रहे हैं। बाबा सदा हमारे साथ है, वो तो हमें छोड़ते ही नहीं। उनकी दृष्टि सदा हमारे साथ है, भगवान की नज़र सदा हमारे ऊपर है। ये कैसा सौभाग्य, कैसा ये नशा है। कभी भी एक पल भी ना वो हमसे जुदा रह सकते हैं, ना हम उनसे जुदा रह सकते हैं। तो कितना श्रेष्ठ प्राप्ति है हमारे, कितना श्रेष्ठ जन्म है हमारे। ये सिर्फ एक चीज़ को अगर हम पकड़ ले तो और कोई ये कलियुगी दुनिया की तरफ मन जा ही नहीं सकता। तो बाबा यहाँ क्या कह रहे हैं? देखो यहाँ पर कहावत एक लिखा हुआ है कि साधु कहावत कठिन है, लंबा पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। तो ये सब कहा जाता है ना। तो हम सब ने ये प्रेम रस चख लिया है और चख रहे हैं हर पल। ये तो लंबे खजूर कह देते हैं और दिल शिकस्त हो जाते हैं भक्ति मार्ग में, मगर हम सब तो हर पल ये रस चख रहे हैं, परमात्मा मिलन का रस चख रहे हैं। कितना ना सौभाग्यशाली है हम सब। और आप सब लंबी खजूर के बजाय घर बैठे कल्प कल्प का अपना अधिकार अनुभव करते हो। घर बैठे भगवान मिला ना सबको। वो मिलना मुश्किल समझते हैं और आप मिलना अधिकार समझते हो। हम कौन है? बाबा के अधिकारी बच्चे हैं, ऑथोरिटी से है ना। ऑथोरिटी से बोलो कि बाबा हमारा है, मेरा बाबा है, हम सब बोलते हैं ना। तो हम सब मिलना अधिकार समझते हैं। अधिकारी जीवन अर्थात बाप के सर्व खजानों से भरपूर जीवन। ये प्रैक्टिकल अनुभवी जीवन भी विशेष परमात्मा ज्ञान का प्रमाण अर्थात प्रूफ है। तो ये जो हम सदा संपन्नता का अनुभव करते हैं ना, ये जो हम अधिकार से सारे खजानों से भरपूर अपने जीवन का अनुभव करते हैं, ये जो हमारी अनुभवी जीवन है, ये भी क्या है? ये प्रूफ है। सारा या क्या है? खाली है। कितनी दुख शांति से भरपूर है। और हम सब बच्चे क्या है? भरपूर, बाबा की सर्व खजानों से, सर्व प्राप्तियों से सदा भरपूर। कुछ चाहिए क्या हम सबको? सब कुछ तो मिल गया, भगवान खुद मिल गए। और क्या चाहना और क्या रह सकता है? वो इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति, ये तो अभी बनती है ना हम सबका। क्या और इच्छा हो सकती है जीवन में? भगवान खुद हमारे बन गए, हम भगवान के बन गए, और क्या इच्छा हो सकती है? इससे ज़्यादा भरपूर जीवन तो पूरे कल्प भर में शायद ना हो, शायद क्या कभी ना हो।
तो बाबा कहते हैं परमात्मा कहना अर्थात बाप कहना। बाप के संबंध का प्रूफ है वर्षा। बाप के संबंध का प्रूफ क्या है? वर्षा। हम सबको क्या मिला? बाबा के बनने के साथ साथ हम वर्षा के अधिकारी हो गए। तो बाबा कहते हैं आत्मज्ञान व महान आत्माओं का संबंध भाई भाई का है। तो बाप नहीं है इसलिए वर्षा नहीं है। आत्मज्ञानी महान आत्माएं आत्मा भाई भाई है, परमात्मा बाप नहीं है। तो आत्मा कौन है? सभी आत्माएं आत्मा भाई भाई है, कोई परमात्मा नहीं है। आत्मा से परमात्मा जो कहा जाता है वो नहीं है। इसलिए अविनाशी वर्षा चाहते हुए भी उसका अनुभव नहीं पा सकते। परमात्मा ज्ञान का सहज प्रूफ जीवन में वर्षे की प्राप्ति है। ये अविनाशी ज्ञान प्राप्ति का प्रूफ जीवन में वर्षा की प्राप्ति है। ये अविनाशी जो ज्ञान है इसको प्राप्त करना ही हमारे जीवन में वर्षे की प्राप्ति का प्रूफ है। ये अविनाशी ज्ञान प्राप्ति का अनुभवी जीवन परमात्मा को प्रत्यक्ष कर सकती है। तो ये विशेष प्रमाण हो गया। बाबा ने क्या कहा? ये जो हमें ज्ञान मिलता है, बाबा का हम बने मतलब बाबा के संबंध में आए, तो इसका प्रूफ क्या? हमें वर्षा मिल जाता है। कोई भी आत्मा भाई भाई से वर्षा नहीं मिलता है। वर्षा किन से मिलता है? बाबा से मिलता है, बाप से मिलता है। कोई भी ज्ञानी आत्माओं से, महान आत्माओं से किसी को वर्षा नहीं मिल सकता है। मगर हमें कहाँ से वर्षा मिल सकता है? परमात्मा से, हमारे पिता से। तो ये जो हमारा जीवन है, ये जो परमात्मा ज्ञान हम पे मिलता है, वो ही खुद में एक प्रूफ है कि अविनाशी ज्ञान की जो प्राप्ति हमें होती है वो ही हमारे जीवन में वर्षे की प्राप्ति की एक खुद ब खुद प्रूफ है। बाबा ने आगे कहा सिर्फ पुरुषार्थी कहना अर्थात प्राप्ति से वंचित रहना। तो हम सिर्फ पुरुषार्थी अगर कहेंगे खुद को तो हम प्राप्ति से वंचित रहेंगे। बाबा को प्रत्यक्ष करना ये नए वर्ष का दृढ़ संकल्प लिया है। बाबा ने आगे पूछा है कि बाबा को प्रत्यक्ष करना ये नए वर्ष का दृढ़ संकल्प लिया है। सभी ने संकल्प लिया है तो प्रत्यक्ष करने का साधन है डबल प्रूफ बनना। तो चेक करो, ये प्रत्यक्ष प्रमाण प्योरिटी और प्राप्ति दोनों ही अविनाशी है। तो क्या क्या हमें चेक करना है? डबल प्रूफ बनना है ना, डबल प्रमाण देना है। क्या है डबल प्रमाण? कौन सी? प्योरिटी और प्राप्ति दोनों हमारे पास अविनाशी है। क्या? पवित्रता शुरू से लेकर आज तक अभी तक है क्या अविनाशी? और प्राप्तियाँ, जो भी प्राप्तियाँ हमें हुई, अविनाशी ज्ञान धन और उनके साथ गुण शक्तियाँ, ये जो प्राप्तियाँ हमें होती रहती है उसका भी अविनाशी है। वो भी प्राप्तियाँ हमारे पास अविनाशी है। ये है प्रूफ। तो चेक करो, ये प्रत्यक्ष प्रमाण प्यूरिटी और प्राप्ति दोनों ही अविनाशी है। अल्पज्ञ आत्मा अल्पकाल की प्राप्ति कराती है। अविनाशी बाप अविनाशी प्राप्ति कराते हैं। परमात्मा मिलन व परमात्मा ज्ञान की विशेषता है ही अविनाशी। तो अविनाशी है ना, परमात्मा मिलन व परमात्मा ज्ञान की विशेषता है ही अविनाशी। तो अविनाशी है ना, जो हमें ज्ञान मिला वो हमारे पास ज्ञान रत्न जो हमें मिला उसको हमने संभाल कर रखा ना, अविनाशी है ना हमारे पास। आप कहेंगे पुरुषार्थी है, लेकिन पुरुषार्थ और प्रारब्ध, प्रत्यक्ष प्रारब्ध, यही परमात्मा प्राप्ति की विशेषता है। तो परमात्मा प्राप्ति की विशेषता क्या बताया बाबा ने? पुरुषार्थ और उसके साथ साथ प्रत्यक्ष प्रारब्ध, वो है परमात्मा प्राप्ति की विशेषता। ऐसा नहीं कि संगम युगी पुरुषार्थी जीवन है और सत्य युगी प्रारब्ध जीवन है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं कि हम अभी पुरुषार्थ करते हैं तो प्रारब्ध हमें जाकर सत्ययुग में मिलने वाला है। लेकिन संगम युग की विशेषता है एक कदम उठाओ और हजारों कदम प्रारब्ध में पाओ। हम सब तो इस सब की अनुभवी बने हैं ना, कि हम जब एक कदम उठाते हैं तो बाबा हजारों कदम से हम सबको वैसे भी मदद करते हैं और उसका पदम गुना हमें लाभ भी मिलता है प्रारब्ध के रूप में, प्रारब्ध के रूप में। तो बाबा ने कहा और कोई भी युग में एक का पदम गुना होकर मिलने का भाग्य है ही नहीं। तो संगम युग एक ऐसा युग है
जिसमें हम जितना श्रेष्ठ कर्म करते हैं, जितना हिम्मत का कदम उठाते हैं, उतना हमारे पदम गुना कमाई है। अगर हम गलत कर्म करते हैं तो पदम गुना साजा भी है, अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो पदम गुना प्राप्तियाँ भी है। और बाबा कह रहे ऐसा भाग्य और कोई युग में नहीं है। ये भाग्य की लकीर स्वयं भगवान विधाता बाप अभी ही खींचते हैं ब्रह्मा बाप द्वारा। देखो कि कितने खूबसूरत सा लकीर खींच रहा है ना। देखो ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा क्या कर रहे हैं, ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम सबकी लकीर खींच रहे हैं। ऐसे आपका लकीर खींचा ना बाबा ने। तो बाबा कह रहे हैं कि ये भाग्य की लकीर स्वयं भाग्य विधाता बाप अभी ही खींचते हैं ब्रह्मा बाप द्वारा, इसलिए ब्रह्मा को भाग्य विधाता कहते हैं। गायन भी है, ब्रह्मा ने जब भाग्य बटा तो सोए हुए थे क्या। ऐसे सुनने में आता है ना, बोलते हैं तो भगवान जब भाग्य बांट रहे थे तब आप कहाँ थे, सोए थे क्या। तो वही कह रहे हैं कि इसलिए ब्रह्मा को भाग्य विधाता तो कहते हैं यार। गायन भी है कि ब्रह्मा ने जब भाग्य बांटा तो सोए हुए थे क्या। संगम युग की विशेषता पुरुषार्थ और प्रारब्ध साथ साथ की है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारे समय कैसे गंवा रहे हैं, क्या करते हैं, क्या पुरुषार्थ करते हैं, क्या यादगार बनाते हैं, हर पल की हमारी क्या, हम कितने बाबा के साथ रहते हैं, कितना ज्ञान योग धारणा और सेवा में रहते हैं, उसी से हमारे प्रारब्ध भी बन रहे हैं और साथ साथ उसकी प्राप्तियाँ भी हो रही है। तो पुरुषार्थ और प्रारब्ध साथ साथ की है। और ये सत्ययुग प्रारब्ध से भी विशेष बाप की प्राप्ति की प्रारब्ध अभी है। क्या बोल रहे हैं बाबा कि सत्ययुग से भी अधिक प्राप्ति अभी होता है, अभी प्रारब्ध प्राप्त होता है, जबकि प्रारब्ध है परमात्मा के साथ डायरेक्ट सर्व संबंध। तो यहाँ की सबसे बड़ी प्रारब्ध क्या है, परमात्मा के साथ डायरेक्ट सर्व संबंध, सभी संबंध है। हम भक्ति में गाते हैं ना, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। मगर उसको हम उतना की समझ कर गाते हैं, समझते ही नहीं है भक्ति मार्ग में कि कब हमारे साथ भगवान का इतना सर्व संबंध बना, कैसे वो ही माता है, वही पिता है, वही बंधु है, वही सखा है, कैसे। तो ये परमात्मा के साथ सर्व संबंध का रिश्ता हमारा यहाँ जोड़ता है, संगम पर जुड़े हैं ना हम सब ने। तो बाबा कहते हैं भविष्य प्रारब्ध है देव आत्माओं से संबंध, आपकी प्राप्ति और भविष्य की प्राप्ति, आपकी प्राप्ति और भविष्य की प्राप्ति का अंतर तो समझते भी हो और सुनाया भी था बाबा ने। वो 7/1/1980 का मुरली में था ना, मुरली का टाइटल था कि भविष्य संगम युगी बादशाही बनम सत्ययुगी बादशाही, ये था ना मुरली का टाइटल 7/1/1980 का। तब बाबा ने बताया था कि क्या अंतर है, कैसे कैसे क्या क्या करेंगे हम, कैसे हम जागेंगे, सांच कैसा होगा, फल कैसा होगा, गोल्डन एज का फल कैसा है, डायमंड एज का कैसा है, पालना किससे लेंगे हम, ये सब बाबा ने बताया था ना। हमारे माँ बाप कौन है, अभी के कौन और तब के कौन, झूला कैसा है, खेल कैसा खेलेंगे हम, नींद कैसे होगा हमारा, सोएंगे कैसे, भोजन कैसे करेंगे हम, गुड मॉर्निंग गुड नाइट किससे करेंगे, सभी बाबा ने उस मुरली में कितने सुंदर करके वर्णना किया। तो बाबा वही कह रहे हैं, अभी उसकी रेफरेंस दे रहे हैं, आपकी प्राप्ति और भविष्य की प्राप्ति का अंतर तो समझते भी हो और सुनाया भी था। तो पुरुषार्थी नहीं लेकिन श्रेष्ठ प्रारब्धि है, ऐसे समझकर हर कदम उठाते हो। चेक करना है खुद को कि क्या हमें ये स्थिति में रहता है, पुरुषार्थी नहीं है हम, प्रारब्धि है। बाबा ने कहा ना पुरुषार्थी अभी समझना नहीं है खुद को, तो पुरुषार्थी नहीं है अभी, क्या है, हम प्रारब्धि है, ऐसे समझकर हम हर कदम उठाते हैं। सिर्फ पुरुषार्थी कहना अर्थात अलबेला बन और प्रारब्ध व प्राप्ति से वंचित रहना। सिर्फ अगर हम अपने आप को पुरुषार्थी कहेंगे तो पुरुषार्थी है, चलो ये तो चलता ही होता है, ऐसे आ जाएगा, अलबेलेपन में आ जाएंगे, और प्रारब्ध और प्राप्ति से क्या होगा, हम वंचित हो जाएंगे। प्रारब्धि रूप को सदा सामने रखो,
प्रारब्ध देखकर सहज ही चरती कला का अनुभव करेंगे। संगम युग की विशेषताओं का सदा स्मृति स्वरूप बनो तो विशेष आत्मा हो ही जाएंगे। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, सदा अपनी प्रारब्ध जीवन को सामने रखा ना, लक्ष्य को सदा सामने रखो। बाबा की लक्ष्य क्या है, मैं तो नारायण बनूंगा। लक्ष्य को सदा सामने रखा, प्रारब्ध को सामने रखा, खुद को पुरुषार्थी नहीं समझे। तो ये एग्जाम्पल बन गए ना ब्रह्मा बाबा, तो हमें भी फॉलो फादर करना है। तो प्रारब्ध रूप को सदा सामने रखना है। बाबा ने कहा पाना था सो पालिया, सदा ये गीत गाते रहो। तो ऐसे हम यूनिवर्स को थैंक्स करेंगे, शुक्रिया करेंगे और पाना था सो पालिया के गीत गाएंगे। शुक्रिया यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, आपने हमें भगवान से मिलाया, भगवान का बच्चा बनाया, भगवान मेरे हो गए, पाना था सो पा लिया। थैंक यू सो मच। अब पाने को क्या बाकी रहा। तो बाबा ने आगे कहा चलते चलते कई बच्चे को मार्ग मुश्किल अनुभव होने लगता है। कभी सहज समझते हैं, कभी मुश्किल समझते हैं, कभी खुशी में नाचते हैं, कभी दिल शिकस्त हो बैठ जाते हैं, कभी बाप के गुण गाते और कभी क्या और कैसे के गुण गाते हैं, कभी शुद्ध संकल्प के सर्व खजाने के प्राप्ति की माला सुमिरन करते, कभी व्यर्थ संकल्पों के तूफान बस मुश्किल है ये माला सुमिरन करते। बाबा देखो कैसे हम सब बच्चों की सभी मन की बातें जानते हैं, क्या क्या खेल दिखाते हैं, हम सब कुछ जानते हैं। तो कई बच्चे क्या करते हैं, कभी ये जो जीवन है कभी किसी को बहुत सहज लगता है, कभी मुश्किल लगता है, कभी खुशी में नाचते रहेंगे, कभी ऐसे गिरेंगे कि दिल शिकस्त होकर बैठ जाएंगे, कभी बाबा के गुण गाते हैं और कभी क्या करते हैं कि क्यों में आ जाते हैं, अरे ऐसा क्यों मेरे ही साथ, ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों में फंस जाते हैं, क्वेश्चन में फंस जाते हैं। और कभी शुद्ध संकल्प और सर्व खजानों की प्राप्ति के माला सुमिरन करते हैं हम, कभी क्या हो जाता है व्यर्थ के संकल्पों की इतनी तूफान आते हैं कि बहुत मुश्किल है ये माला सुमिरन करते हैं। तो इसका भी कारण बाबा ने बताया कि कारण क्या, सिर्फ पुरुषार्थी समझते हैं। एक शब्द है पुरुषार्थी, समझने के कारण ये सारे कुछ जो कमज़ोरियाँ हैं वो आते हैं। कमज़ोरी कहाँ, बाहर तो नहीं है, हमारे अंदर ही है। तो हमें अपने आप को पुरुषार्थी से भूल प्रारब्ध रूप में टिकना है। प्रारब्ध को भूल जाते हैं हम, बाबा यही बोल रहे हैं, सिर्फ पुरुषार्थी समझते हैं, प्रारब्ध को भूल जाते हैं। छोड़ना क्या है उसको सामने रखते हैं और लेना क्या है उसको पीछे रखते हैं। जबकि छोड़ने वाली चीज़ को पीछे किया जाता है, लेने वाली चीज़ को आगे। पॉजिटिव चीज़ों को आगे रखेंगे ना, क्या नेगेटिव है उसको तो पीछे ही रखेंगे। छोड़ना क्या है उस पर फोकस ना करके क्या हमें पाना है उस पर फोकस करनी है, क्या हमारी प्राप्ति है उस पर फोकस करना है। छोड़ने वाला तो छूटते जाएगा। जैसे ही आप एक गंदे पानी की एक बॉटल में साफ़ पानी भरते जाओगे ना, तो भरते भरते क्या होगा, साफ़ पानी भरते भरते नीचे का जो गंदगी है वो ऊपर आकर फिर निकल भी जाएगा। तो छोड़ना क्या है उससे ज़्यादा हम कंसंट्रेट करें कि हमने पाया क्या है, हमें मिल क्या रहा है, लेना क्या है, क्या ग्रहण करना है, क्या रिसीव करनी है बाबा से, उसको उस पर हम अटेंशन दें। तो छोड़ने वाली चीज़ तो वैसे पीछे धीरे धीरे हमारा छूटता जाएगा, सारे विकार सारे विकर्म छूटता जाएगा, देहभान की संस्कार छूटता जाएगा। तो बाबा कह रहे कभी भी लेने समय पीछे हटना नहीं होता, आगे बढ़ना होता है। लेना स्मृति में रखना अर्थात बाप के सम्मुख होना। क्या प्राप्तियाँ है, क्या ले रहे हैं, क्या है, क्या लेना है, हर पल बाबा से एकदम चार्जिंग होते रहे, हमारा लेते ही रहे हम ज्ञान गुण शक्तियाँ। छोड़ने के गुण ज़्यादा गाते हो कि देखो हमने ये भी छोड़ा वो भी छोड़ा, इसका गुण गा के क्या फ़ायदा। तो बाबा कह रहे थे छोड़ने के गुण ज़्यादा गाते हो, ये भी किया, ये भी करना है, करना पड़ेगा, इसको ज़्यादा सोचते हो।
क्या मिल रहा है व प्रारब्ध क्या बन रही है उसको कम सोचते हो। तो प्रारब्ध को सामने रखो। बाबा का एक ही उद्देश्य कि आप क्या पाते हो, प्राप्तियाँ कितना श्रेष्ठ है, उसके मुकाबले त्याग, ये छोड़ना कोई भी कुछ भी नहीं है। हम त्याग को देख रहे हैं, त्याग को देखकर क्या करेंगे। प्रारब्ध को सामने रखो, प्राप्तियाँ कितनी श्रेष्ठ है। तो इसको ज़्यादा सोचने से हम प्रारब्ध को ज़्यादा सोचें, क्या मिल रहा है व प्रारब्ध क्या बन रही है उसको कम सोचते हो, इसलिए व्यर्थ का वजन भारी हो जाता है, शुद्ध संकल्प का वजन हल्का हो जाता है। तो चढ़ती कला के बजाय बोझ सतों ही नीचे ले आता है। तो हमें बोझ युक्त नहीं बनना है। अगर हम बोझ वाले हो जाएंगे तो हम उड़ेंगे कैसे, उड़ती कला में जाएंगे कैसे, चढ़ती कला में जाएंगे कैसे। तो हमारा ये व्यर्थ संकल्प क्या है, व्यर्थ संकल्प क्या होता है, बहुत भारी होता है, वजनदार होता है ना, हमें भारी कर देता है। और शुद्ध संकल्प क्या होता है, हमें उच्च स्थिति में स्थित करने वाला होता है। इसलिए बाबा हमेशा क्या बोलते हैं कि बच्चे सौमान की सीट पर रहो। सौमान क्या है, उच्च स्थिति है, शुद्ध संकल्प है। तो ये क्या करता है, हमें हल्का बनाता है। और व्यर्थ क्या है, व्यर्थ है पास्ट या फ्यूचर का चिंतन, वो क्या करता है, हमें भारी करता है। ये सारा वजन हमें हटाना है। बिंदु लगाते जाओ, बिंदु बनाने की कला हमें सिखाई ना, कितनी सुंदर हमें आती है। तो इसको बिंदु लगाए, फुल स्टॉप और आगे बढ़े, बीती को बिंदी और आगे बढ़े। तो हम क्या करेंगे, सदा चढ़ती कला में रहेंगे। तो बाबा कहते हैं अर्थात गिरती कला की ओर चले जाते हो। पाना था सो पा लिया, ये गीत गाना भूल जाते हो। तो ये गीत गाना तो हमें कभी भूलना ही नहीं है कि हमारा प्रारब्ध कितना बड़ा है, प्राप्तियाँ कितना है, श्रेष्ठते श्रेष्ठ है। यही गीत हम गाते रहे, इसी नशे में रहे, बाकी कुछ नजर ही नहीं आएगा। तो बाबा कहते हैं ये एक गीत भूलने से अनेक प्रकार के घुटके खाते हो। गीत गाओ तो घुटके भी खत्म हो, झुटके भी खत्म हो जाए। जैसे स्थूल गीत भी आपको जगाता है ना, ये अविनाशी गीत गाते रहो। पाना था सो पा लिया और प्राप्ति की खुशी में नाचते रहो। तो बाबा हमें कैसे देखना चाहते हैं, देखो बाबा हमें एकदम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अवस्था में झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए देखना चाहते हैं कि पाना था सो पा लिया, सब कुछ प्रारब्ध है, सब कुछ पा लिया है हम सब। पाना था सो पा लिया के गीत में हम झूमते रहे, नाचते रहे, अपनी प्राप्तियों की खुशी में रहे। प्राप्तियों की लिस्ट निकालें कि क्या क्या प्राप्ति हो रही है हमें, हर पल क्या प्राप्ति है। संगम युगी प्राप्तियों की लिस्ट निकालें हम कि कैसे कैसे हमारी प्राप्ति होती जाती है और वो कैसे हमें बढ़ते जाते हैं, हमारा जमा का खाता कितना बढ़ रहा है, ये सारा लिस्ट हम इकट्ठा रखें और उसको देखते रहे। और पाना था सो पालिया के गीत में झूमते रहे। ऐसी स्थिति में हम सब सदा रहे। बाबा यही चाहते हैं कि ये गीत गाना हम ना भूलें, ताकि हम घुटके ना खाएं, झुटके भी ना खाएं। तो बाबा कहते हैं कि गाते रहो, नाचते रहो तो घुटके और झुटके खत्म हो जाएंगे। ऐसे डबल प्रूफ प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। यह है प्रत्यक्ष करने की विधि, जो चलते फिरते प्रत्यक्ष प्रमाण रूपी चेतन संग्रहालय रूप बन जाओ और चलना फिरना प्रोजेक्टर बन जाओ। कितने सुंदर दृश्य है ना, देव सोचो सभी, अगर हम सोचें कि हम सब चलते फिरते संग्रहशाला के रूप में है, संग्रहालय के रूप में है, और प्रोजेक्टर है, बाबा की प्रोजेक्टर है। सदा ही बाबा की ही सारी श्रीमत हमें झलक रही है, दिख रही है। हमारी चाल चलन व्यवहार, उठते बैठते, हंसते खाते गाते, सदा हम बाबा को ही हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं। तो कितना सुंदर है ना हम सबके जीवन, चलते फिरते म्यूज़ियम, संग्रहालय है। तो बाबा हम सबको ऐसे देखना चाहते हैं। तो हम डबल प्रूफ क्या देना है हमें, हमारी पवित्रता, प्योरिटी और प्राप्ति की डबल प्रूफ देना है, प्रत्यक्ष प्रमाण देनी है। तो ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण अगर हम देते रहेंगे तो क्या होगा, चलते फिरते हम संग्रहालय बन जाएंगे, चलता फिरता प्रोजेक्टर बन जाएंगे, और कुछ बाचा के द्वारा सेवा की, स्थूल कुछ और सेवा की ज़रूरत ही नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं चरित्र निर्माण प्रदर्शनी बन जाओ, चरित्र निर्माण प्रदर्शनी बन जाओ। तो जगह जगह पर प्रदर्शनी और म्यूज़ियम हो जाएगी। हम सब चलते फिरते प्रदर्शनी है, चरित्र निर्माण प्रदर्शनी है। खर्चा कम और सेवा ज़्यादा हो जाएगी, इकोनॉमी भी हो जाएगा, है ना। तो खर्चा हमारा भी कम होगा और सेवा भी हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा।
और हमारा एनर्जी भी बच जाएगा। कोई भी बाजा में नहीं है, कहीं पे जाना नहीं है, बस हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर ही प्रदर्शनी, हम चलते फिरते हैं। बाबा कह रहे हैं खुद ही प्रदर्शनी बनो, खुद ही गाइड बनो। आजकल चलते फिरते लाइब्रेरी प्रदर्शनियाँ बनाते हैं ना, हम सब ने देखा ना, लाइब्रेरी बन रही है, फिर प्रदर्शनियाँ बन रही है, मूव कर रहा है एक जगह से और दूसरी जगह, ट्रेन में लगती है, फिर कार बनाकर ऐसे गाड़ियों के द्वारा रोड पर भी निकलती है। तो ऐसे चलते फिरते लाइब्रेरी प्रदर्शनियाँ जो बनती है उसके विषय में बाबा बोल रहे हैं ऐसे हम बन जाए। तो 60,000 ब्राह्मण, 60,000 चलते फिरते प्रदर्शनियाँ म्यूजियम हो जाए तो प्रत्यक्षता कितने में होगी, समझा। इस वर्ष 60,000 मूविंग प्रदर्शनियाँ व प्रोजेक्टर सारे विश्व के चारों ओर फैल जाओ तो इकानमी की एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी। खर्चा करना नहीं पड़ेगा, लेकिन खर्चा देने वाले आ जाएंगे, खर्चे के बजाय इनाम मिलेगा। बाबा आगे बोल रहे हैं कि गुजरात से बात करें, गुजरात के विषय में। गुजरात तो बड़ा है ना, संख्या में तो बड़ा ही है, अब साक्षात रूप में भी बड़े बनकर दिखाना। गुजरात की धरनी अच्छी है, जहाँ धरनी अच्छी होती है वहाँ पावरफुल चीज़ डाला जाता है। पावरफुल बीज है बारिश क्वालिटी का बीज, पावरफुल बीज है बारिश क्वालिटी का बीज। ऐसे बारिश का बीज डाल फल निकालो। बाबा कह रहे हैं आगे, फलीभूत धरनी अर्थात सबसे श्रेष्ठ फल देने वाला। क्वांटिटी तो बहुत अच्छी है, क्वालिटी भी है, लेकिन और निकालो। तो बाबा बोलते हैं ना, जैसा बीज होता है ऐसा फल होता है, तो बीज डालते जाओ, बीज डालते जाओ। धरनी अगर अच्छा होगा तो फल निकलेगा, कभी ना कभी निकलेगा। और अच्छी धरनी है गुजरात की धरनी जैसा, तो वारिस क्वालिटी का जो बीज है उसका वारिस क्वालिटी का फल भी निकलेगा, है ना। तो बाबा ने आगे कहा, फलीभूत धरनी अर्थात सबसे श्रेष्ठ फल देने वाली। क्वांटिटी तो बहुत अच्छी है, क्वालिटी भी है, लेकिन और निकालो। एक एक क्वालिटी वाले को वारिस ग्रुप का सबूत देना है। गुजरात में सहज निकाल भी सकते हैं। अब विस्तार ज़्यादा हो रहा है, इसलिए वारिस छिप गए हैं। अभी क्या है, विस्तार ज़्यादा हो रहा है, इसलिए वारिस क्वालिटी के बच्चे छिप गए हैं। बाबा कह रहे हैं कि उनको वारिस क्वालिटी, जो क्वालिटी वाली सोल से, उनको निकालो, अब उनको प्रत्यक्ष करो। समझा गुजरात को क्या करना है, दूसरे संपर्क में लावे, आप संबंध में लाओ तो नंबर 1 हो जाएंगे। इस वर्ष का प्लान भी बता दिया। अभी विस्तार में बिजी हो गए हैं। जैसे वैरायटी वृक्ष बढ़ता है तो बीज छिप जाता है और फिर अंत में बीज ही निकलता है। तो पहले तो क्या है, बीज डाला जाता है, बीज तो मिट्टी के नीचे होता है, फिर बीज से छोटा सा वो पौधा निकलता है, पेड़ निकलता है, फिर धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है, फिर एक दिन वृक्ष हो जाता है। जब वृक्ष हो जाता है तो बीज क्या दिखाई देता है, बीज नीचे होता है। फिर वृक्ष में जब फल आता है, फिर फल में फिर से बीज आता है, फिर बीज प्रत्यक्ष हो जाता है। तो बाबा वही कह रहे हैं कि जैसे वैरायटी वृक्ष बढ़ता है तो बीज छिप जाता है और फिर अंत में बीज ही निकलता है। विस्तार में ज़्यादा बिजी हो गए हो, अब फिर से बीज अर्थात बारिश क्वालिटी निकालो, जो आदि में सो अंत में करो। तो अभी जैसे सेवा का विस्तार होते जा रहा था ना, तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसा विस्तार हो रहा है कि विस्तार में ही बिजी हो जा रहा है, क्वांटिटी बढ़ रही है, मगर क्वालिटी की जो आत्माएं हैं, जो वारिस क्वालिटी के हैं, उनको प्रत्यक्ष करो। बाबा कह रहे हैं कि उनको निकालो, क्वालिटी की आत्माओं को निकालो। जो आदि में जैसे हुआ, भट्टी बनी सभी, वहाँ से फिर इतनी बड़ी यज्ञ रचा, तो आदि में जैसा हुआ, अभी अंत में, अंत का समय यहाँ आ गया है ना, अभी तो अंत का भी अंत का समय है। तो अभी क्या है, बारिश क्वालिटी का प्रत्यक्ष होने का समय है। आगे बाबा याद प्यार दे रहे हैं, सदा खुशी में नाचने वाले, प्राप्ति के गीत गाने वाले, प्रत्यक्ष फल को अनुभव करने वाले, अपने को प्रत्यक्ष प्रमाण बनाकर बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, ऐसे डबल प्रूफ श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को स्नेह से याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। बाबा ने आगे कहा,
महादानी अर्थात सदा अखंड लंगर चलता रहे। पार्टियों के साथ बाबा बोल रहे हैं, इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य ही है नर से श्री नारायण बनना व श्री लक्ष्मी बनना। हम सब जब 7 डेज कोर्स करते हैं तभी हम सबको क्या पता पड़ता है कि हम सब ये क्या पढ़ने आए हैं, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। यही हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य से ही हम पढ़ते हैं और इस लक्ष्य को हम हर दिन प्राप्त करने के लिए थोड़ा थोड़ा करके पुरुषार्थ करके आगे बढ़ते हैं। तो मनुष्य से क्या बन जाते हैं हम, देवता। देखो अपने आप की स्वरूप को देखो, देवताई स्वरूप को, कितना दिव्यता है, पवित्रता है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, कितना सुंदर हमारा ये स्वरूप है। मर्यादा पुरुषोत्तम है, डबल अहिंसक है। तो यहाँ पर लिखा है, जैसे राजयोग मनुष्य को भविष्य में आने वाली सत्ययुग की दुनिया में विश्व महाराजन पद का अविनाशी अधिकारी बनाता है। तो राज्य द्वारा हम मनुष्य से देवता बनते हैं। तो बाबा ने कहा पार्टियों से बात करते हुए, इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य ही है नर से नारायण बनना व श्री लक्ष्मी बनना। तो सदा दिव्य गुण मूर्त देवता स्वरूप की स्थिति में रहने वाले हो, कभी भी अपना लक्ष्य भूलना नहीं चाहिए। सदा अपने दिव्य गुणधारी स्थिति स्वरूप ऐसे रहते हो। बाबा पूछ रहे हैं, लक्ष्मी स्वरूप अर्थात धन देवी और नारायण स्वरूप अर्थात राज्य अधिकारी। लक्ष्मी स्वरूप अर्थात धन देवी और नारायण स्वरूप अर्थात राज्य अधिकारी। लक्ष्मी को पूजा किस लिए करते हैं, धन के लिए। मगर भक्ति में पता नहीं है ये कौन सी धन है। अभी तो हम सबको पता है कि अविनाशी धन जो हमें ज्ञान धन मिलता है उसी का स्वरूप है लक्ष्मी स्वरूप। तो बाबा ने आगे कहा है, लक्ष्मी को धन देवी कहते हैं। वो धन नहीं लेकिन ज्ञान के खजाने जो मिले हैं उस धन की देवियाँ। सब धन देवी हो ना, सभी आंसर करेंगे ना बाबा को। हाँ जी बाबा, सभी धन देवी है। तो सब धन देवी हो ना। जो धन देवी होगी वो सदा सर्व खजानों से संपन्न होगी। जब से ब्राह्मण बने हो तब से जन्म सिद्ध अधिकार में क्या मिला हम सबको, ज्ञान का, शक्तियों का खजाना मिला ना। तो अधिकार साथ में रहता है, ना कि बैंक में रहता है। बाबा पूछ रहे हैं कि जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में तो हमें क्या मिला, ज्ञान मिला, शक्तियों का खजाना मिला, मगर ये जो हमें अधिकार के रूप में मिला ये क्या बैंक में है हम, या फिर हम यूज़ भी करते हैं, हमारे साथ है। तो बैंक में रखना अर्थात यूज़ ना करना, किनारे रखना। जितना यूज़ करेंगे उतना खुशी बढ़ेगी। कोई भी अस्त्र शस्त्र है, कुछ भी है हमारे पास, अगर घर पे भी अगर जो भी हम सब्जियां काटने की चाकू है, कुछ भी अगर हम यूज़ करते हैं तो उसको अगर बिना यूज़ किए रख दे तो क्या होता है, जंग पड़ जाता है ना। और अगर हम यूज़ करते हैं तो दिन के दिन वो शार्पन होता जाता है। तो हमें जो मिला है उसको हमें यूज़ में भी लाना है। अगर हम यूज़ करेंगे खुद के लिए भी, 100 के लिए भी और दूसरे को लिए भी, विश्व के लिए भी, तो क्या होगा, वो हमारा शार्पन होता जाएगा, उसमें धार आता जाएगा, वो ऑटोमेटिक इमर्ज होता जाएगा। जिस समय जिस शक्ति का आवश्यकता होगी वो खुद ब खुद इमर्ज होता जाएगा। मगर उसको क्या करना है, हमें यूज़ करना है। तो इस खजानों के साथ में रखने से कोई भी खतरा नहीं है। जब महादानी वरदानी बनना है तो लॉकर में कैसे रखेंगे, इसलिए रोज़ अपने मिले हुए खजानों को देखो और यूज़ करो, 100 के प्रति भी औरों के प्रति भी। महादानी अर्थात सदा अखंड लंगर चलता रहे। एक दिन किया और फिर 1 मास बाद किया तो महादानी नहीं कहेंगे। तो महादानी का क्या है, हर पल हर दिन हम दान देते रहे, हर पल यूज़ करते रहे हमारी खजानों का। बाबा कह रहे महादानी अर्थात सदा भंडारा चलता रहे। चल रहा है ना हम सबका भंडारा, तो सदा भरपूर। किसका भंडारा सदा चलेगा, जो भरपूर है। तो बाबा कहते जैसे बाबा का भंडारा सदा चलता रहता है ना, रोज़ देते हैं। एक दिन भी बाबा छुट्टी करते हैं क्या, रोज़ देते हैं। तो बाबा का भंडारा सदा चलता रहता है, रोज़ देते हैं। तो बच्चों का काम भी है रोज़ देना। ये भंडारा खुला होगा तो चोर नहीं आएगा।
तो ये भंडारा खुला होगा तो चोर नहीं आएगा, बंद रखेंगे तो चोर आ जाएंगे। चोर कौन है? माया रावण है चोर, है ना। तो ये भंडारा खुला होगा तो चोर नहीं आएगा, बंद रखेंगे तो चोर आ जाएंगे। वैसे भी जितने ज़्यादा ताले बनाए हैं उतने ज़्यादा चोर हो गए हैं। पहले खुले खजाने थे तो इतने चोर नहीं थे, तो सदा भंडारा खुला रहे। अभी तक जो हुआ इसको फुल स्टॉप, अभी तक जो भी हुआ इसको क्या करना है? फुल स्टॉप। बीती को चिंतन में ना लाओ, इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थ। हमारे पास है ना ये शक्ति, बीती को चिंतन में ना लाने की, फुल स्टॉप लगाने की शक्ति है ना। इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कह रहे? आज डेफिनेशन दे रहे हैं बाबा, तीव्र पुरुषार्थ की। कौन सी है? फुल स्टॉप लगाओ, आगे बढ़ो। ये है तीव्र पुरुषार्थ। अगर बीती को चिंतन करते तो समय, शक्ति, संकल्प सब वेस्ट हो जाता है। अभी वेस्ट करने का समय नहीं है। और वेस्ट क्या करते हैं? बाबा ने क्या बताया? ये भारी है, हमें भारी कर देता है। तो अभी बीती को अगर हम चिंतन करेंगे क्या होगा? हमारा समय भी, शक्ति भी, संकल्प भी सब वेस्ट। तो हमें वेस्ट तो नहीं करना है, अभी वेस्ट करने का समय है ही नहीं। संगम युग की 2 घड़ी अर्थात 2 सेकंड भी वेस्ट की तो अनेक वर्ष वेस्ट कर दिए। कितना इम्पोर्टेंट लाइन है। संगम युग की 2 घड़ी अर्थात 2 सेकंड भी वेस्ट की तो अनेक वर्ष वेस्ट कर दिए। तो आगे से अगर कभी भी वेस्ट चले तो उसको पहले फुल स्टॉप लगाओ, वेस्ट नहीं चलाना है। तो बाबा कहते हैं संगम की वैल्यू को जानते हो ना। संगम का 1 सेकंड कितने वर्षों के बराबर है? संगम का 1 सेकंड कितने वर्षों के बराबर है? तो 1-2 सेकंड नहीं गवाया, लेकिन अनेक वर्ष गवा दिया। इसलिए आप फुल स्टॉप लगाओ। जो फुल स्टॉप लगाना जानते हैं वो सदा फुल रहेगा। बाबा ने मुरली में अभी कहा था ना, फुल स्टॉप लगाओ तो फुल स्टॉक जमा हो जाएगा। तो बाबा वही कह रहे हैं, फुल स्टॉप लगाना जानता है तो वो सदा फुल रहेगा, भरपूर। तो फुल स्टॉप लगाने की शक्ति है ना हम सब में, तो यूज़ करना है। आगे बाबा कह रहे हैं, स्व परिवर्तन से धरती परिवर्तन करो। ये तो हमारा टैग लाइन है ना, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। अब स्व परिवर्तन कैसे होता है देखो। हथौड़ा से, छेनी से खुद ही खुद को मूर्ति बना रहे हैं। कितना दर्द। ये वेस्ट का वज़न हटा रहे हैं और बेस्ट बन रहे हैं, खुद का बेस्ट वर्जन। देखो कैसे बाबा भी हम सबको ऐसे ठोक ठोक के बनाते हैं और हमें भी खुद को ऐसे ठोक ठोक के पुरुषार्थ में तपा तपा कर ऐसे बनाना है अपना बेस्ट वर्जन। मनुष्य से देवता बनना है ना। तो कभी भी ऐसे ठोकने की दर्द हो, माया ऐसे बार करे तो समझो बाबा हम सबको मूर्ति बना रहे हैं। और ख़ुद को भी हर रोज़ पुरुषार्थ में ठोकना है, बनाते रहना है, चेक एंड चेंज ये करते जाना है। तो बाबा ने कहा स्व परिवर्तन से धरती परिवर्तन। तो क्या कहा? सदा अपनी शुभ भावना से वृद्धि करते रहते हो। कैसे भी आत्माएं हो, लेकिन सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखो। शुभ भावना सफलता को प्राप्त कराएगी। शुभ भावना से सेवा करने का अनुभव है। शुभ भावना अर्थात रहम दिल। जैसे बाप अपकारियों पर उपकारी है, ऐसे ही आपके सामने कैसे भी आत्मा हो, लेकिन अपने रहम की वृत्ति से, शुभ भावना से उसे परिवर्तन कर दो। कैसे भी आत्मा हो, अपने रहम की वृत्ति से, शुभ भावना से उसे परिवर्तन कर दो। क्योंकि परिवर्तन शक्ति किसके पास है? हमारे पास है, तो हम यूज़ करेंगे ना। तो जब साइंस वाले रेत में खेती पैदा कर सकते हैं, तो क्या साइलेंस वाले धरती का परिवर्तन नहीं कर सकते? साइंस वाले, लौकिक में जो साइंस के विज्ञानी लोग हैं, तो रेती में, रेत तो उपजाऊ नहीं होते, मगर रेती में भी वो खेती करने जैसा उपजाऊ ज़मीन बना देते हैं, उसमें भी खेती हो जाती है। तो साइंस, बाबा पूछ रहे हैं साइंस वाले अगर ये कर सकते हैं, वो तो कलियुगी साधना को यूज़ कर रहे हैं। तो हम साइलेंस वाले, हम सब कौन है? हम सब बच्चे क्या प्रैक्टिस करते हैं? साइलेंस, अंतर्मुखता का। ये हमारा यात्रा कौन सी है? अंतर्मुखी बनने का, अंदर की यात्रा है ना। तो हम साइलेंस वाले हुए। साइलेंस क्या है? शक्ति है। तो साइलेंस वाले धरती को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं क्या हम? बाबा पूछ रहे हैं। तो संकल्प भी सृष्टि बना देता है। सुना है ना, संकल्प से सृष्टि। तो संकल्प भी सृष्टि बना देता है।
इसलिए सदा धरती को परिवर्तन करने की शुभ भावना हो, सदा धरती को परिवर्तन करने की शुभ भावना हो। अपनी चढ़ती कला के वाइब्रेशन द्वारा धरती को परिवर्तन करते चलो। स्व परिवर्तन से धरती परिवर्तन हो जाएगा। धरती में हल चलाने वाले हो ना, थकने वाले तो नहीं, हल चलाने वाले अच्छे अथक होते हैं। धरती कौन है? सामने वाली आत्मा है, सामने की परिस्थिति है। वो हमारी प्रभाव से, हमारी वृत्ति से, हमारी शुभ भावना शुभकामना से वो परिवर्तित हो जाए। यही होता है धरती को परिवर्तन करना। कल राठी ज़मीन को भी हरा भरा कर देते हैं। अब दिल शिकस्त नहीं होना, दिल खुश रहना, तो आपकी खुशी सबको स्वतः ही आकर्षित करेगी। खुशी जैसा कोई खुराक नहीं है, सब कुछ जाए मगर खुशी ना जाए, ये सदा हमें ध्यान रखना है। बाबा आगे कह रहे हैं, माया जीत की दासी माया। सदा अपने को अननोन बट वेरी वेल नोन योद्धा समझते हुए युद्ध के मैदान पर माया जीत बनकर के रहते हो। तो बाबा पूछ रहे हैं, सदा अपने को अननोन बट वेरी वेल नोन योद्धा समझते हुए युद्ध के मैदान पर माया जीत बन करके चलते हो। देखो माया को दासी बनाने का यादगार कैसे है, हनुमान की मूर्ति के नीचे ऐसे माया दासी बनी हुई है, हाथ जोड़कर है, पैरों के नीचे है ना। तो बाबा पूछ रहे हैं, और ये है अननोन वॉरियर्स की पिक्चर्स। तो बाबा पूछ रहे हैं, सदा अपने को अननोन बट वेरी वेल नोन योद्धा समझते हुए युद्ध के मैदान पर मायाजीत बनकर के रहते हो। साधारण रीति से बैठे हुए हो, चलते हो, खाते हो, लेकिन चलते फिरते भी माया से युद्ध कर विजयी बनते जा रहे हो। बाहर से कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अंदर में माया पर जीत पहन विश्व का राज्य ले रहे हो। तो अनन हुए ना। अब जब प्रत्यक्षता होगी तो सब अनुभव करेंगे कि ये कौन थे और क्या कर रहे थे। जिसके साथ सर्वशक्तिवान बाप है उसकी विजय निश्चित है। पांडवों का पति सर्वशक्तिवान है, इसलिए पांडव सदा विजयी रहे। साथ कभी नहीं छोड़ना। अकेले हो जाएंगे तो माया बाढ़ करेंगे, बाप के साथ रहेंगे तो माया बलिहार जाएगी। माया जीत के आगे माया दासी बनकर नमस्कार करेगी। माया के मेले में बाप साथी को छोड़ नहीं देना। तो हम कहाँ पर है? माया की मेले में है, रावण की राज्य में है ना। तो बाबा के साथ ऐसे अगर बाबा के हाथ पकड़ कर अगर चले, हम सदा हाथ वैसे ही पकड़ के रखे, तो माया क्या करेगी? बाढ़ नहीं कर पाएगी। अकेले हो जाएंगे तो माया बाढ़ करेंगे। तो माया जीत के आगे माया दासी बनकर नमस्कार करेगी अगर हम बाबा के साथ रहे तो। माया के मेले में बाप साथी को छोड़ नहीं देना। अगर साथी छूटा तो रास्ता भूल जाएंगे, फिर चिल्लाना पड़ेगा। सदा माया को नमस्कार कराना, वार अंदर को नहीं आने देना। माया वार मतलब माया की जो वार है, अटैक है, उसको अंदर ना आने पाए। हाँ, बाहर है, सब कुछ साइड सीन है, उसको साक्षी होकर बाबा के साथ देखते हुए बस आगे बढ़ जाना है। तो ये था आज का मुरली। मुख्य पॉइंट्स क्या था? वैरायटी वृक्ष बढ़ता है तो बीज छिप जाता है और फिर अंत में बीज ही निकलता है। आप फिर से बीज अर्थात वारिस क्वालिटी निकालो, जो आदि में सो अंत में करो। फिर बाबा ने कहा, ये अविनाशी गीत गाते रहो, पाना था सो पा लिया, और प्राप्ति की खुशी में नाचते रहो, गाते रहो, नाचते रहो, तो घुटके और झुटके खत्म हो जाएंगे। फिर बाबा ने ये भी कहा कि साक्षात बाप अपना बन जाए व अपना बना दे, इसको असंभव समझते हैं। वो लंबी खजूर कहकर दिल शिकस्त हो जाते हैं, और आप सब लंबी खजूर के बजाय घर बैठे कल्प कल्प का अपना अधिकार अनुभव करते हो। फिर बाबा ने ये भी कहा, आपकी प्रारब्ध है परमात्मा के साथ डायरेक्ट सर्व संबंध, भविष्य प्रारब्ध है देवी आत्माओं से संबंध। अच्छा, ओम शांति।